अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है व्यूअर्स, वह प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अगर आपको उसकी समझ आ गई है तो इट मीन्स कि आप ये वीडियो देख रहे हैं और आप एक स्टेप आगे आ चुके हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो होता है ना, आपने एक काम पास्ट में शुरू किया और अभी प्रेजेंट में जारी है और उसकी कोई ड्यूरेशन है या टाइम मेंशन किया गया है, इसको कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। इसका फार्मूला पॉजिटिव सेंटेंस का यहाँ पर सबसे ऊपर मैंने लिख दिया हुआ है। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, जो भी फाइल है, डूअर ऑफ एन एक्शन। इसी तरह उसके बाद जनाब आप हैज़ या हैव का इस्तेमाल करेंगे। हैज़ और हैव का इस्तेमाल मैंने लास्ट आपकी वीडियो में बताया भी था, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो लेक्चर था। मैं दोबारा इसको बता देता हूँ कि हैज़ जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर यानी ही, शी, इट या फिर कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट जब आता है उसके साथ एच ए एस हैज़ लगता है। इसी तरह अगर तो कोई थर्ड पर्सन प्लूरल है जिस तरह दे है या कोई भी आ जाता है और प्लूरल। इसी तरह फर्स्ट पर्सन प्लूरल आ जाता है वी। इसी तरह अगर सेकंड पर्सन आ जाता है, वो चाहे सिंगुलर है या प्लूरल है, ऐसे फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों के साथ हैव का इस्तेमाल होगा। यानी यू हैव, वी हैव, दे हैव या कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट है, पीपल हैव। इसी तरह टू फार्मर्स हैव, आपने जो भी प्लूरल सब्जेक्ट होगा उसके साथ हैव लगता है। यहाँ पर भी यही सेम गोज़ फॉर दिस। तो अब आपने क्या करना है कि इसके बाद इसमें जो हेल्पिंग वर्ब के साथ लगेगा बीन, उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फिर आईएनजी और फिर जो भी ऑब्जेक्ट होगा, फिर सिंस या फॉर में से जो भी लगता होगा। अगर तो टाइम है तो सिंस, अगर ड्यूरेशन है तो फॉर। इसको हम यहाँ जब आते हैं तो पढ़ते हैं कि सिंस और फॉर किस किस के साथ लगता है। इसके अलावा देखें जी, क्वेश्चन वर्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस का जो फार्मूला है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। कीवर्ड मैंने लिखा, कीवर्ड मैं आपको हर टेंस में बता चुका हूँ कि जितने WH वर्ड्स होते हैं, क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, हु, व्हेन, हाउ, वेयर, ये सबसे पहले लिखे जाते हैं हमेशा सेंटेंस में। और अगर उर्दू का आप तर्जमा कर रहे हैं, इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हैं, देन यू हैव टू पुट दिस वर्ड इन द वेरी फर्स्ट स्लॉट। अब यहाँ पर अगर वो मौजूद है सवालिया फ़िक्रे में, क्यों, कब, कहाँ, कैसे, अदरवाइज़ आपने सीधा आ जाना है जी उसके हेल्पिंग वर्ब पर हैज़ या हैव का इस्तेमाल करना है। उसके बाद सब्जेक्ट और फिर बीन, यानी हैव बीन या हैज़ बीन के दरमियान में सब्जेक्ट लगाना है अपने इंट्रोगेटिव सवालिया फ़िक्रा करते हुए। और फिर बीन के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब साथ आईएनजी अटैच कर देना, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस या फॉर में से जो भी है अकॉर्डिंग टू टाइम और ड्यूरेशन, और एंड पर आपने क्वेश्चन मार्क लगाना है। तो ये आपका फ़िक्रा बन जाएगा। अब नेगेटिव कैसे करना है मैं आपको हर दफ़ा बताता हूँ कि कोई भी टेंस है उसके जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसके फ़ौरन बाद नॉट लगा दे तो पॉजिटिव सेंटेंस नेगेटिव हो जाता है। इसी तरह अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो उसके सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दे तो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है, जो कि हम करेंगे भी। अभी जब ये कर लेंगे तो इन्हीं को हम चेंज करेंगे, इंट्रोगेटिव को इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में, और जो पॉजिटिव होंगे उनको नेगेटिव में चेंज कर देंगे। अब आ जाता है जी मसला, बच्चों को कन्फ्यूजन होती है सिंस कहाँ लगेगा, फॉर कहाँ लगेगा। ये एक लिस्ट मैंने आपके सामने बना दी है, इसको याद रखें, इसका चाहे स्क्रीनशॉट रखें पास ताकि आपको याद रहे कि अगर तो फ़िक्रे में आ जाए कोई भी सन आ जाए, कोई भी ईयर आ जाए। ये मैंने एग्जांपल्स लिखी हैं, ज़रूरी नहीं कि यही आए तो फिर आपने लिखना है। मींस के 1984 की बजाय 1985 आ सकता था, 2006 आ सकता था, 2020 आ सकता था। कोई भी ईयर जब आ जाता है, सन आ जाता है, तो वहाँ पर आपने सिंस लगाना है उस फिक्रे में। इसी तरह अगर वीक का कोई भी डे आ जाए, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे या सैटरडे, इन सब के साथ आपने सिंस लगाना है। इसी तरह जो सुबह शाम के औकात है, मॉर्निंग है, इवनिंग है, या नून है या आफ्टरनून है, इन सब के बाद आप इन सब से पहले आपने सिंस लगाना है। इसी तरह कोई भी मंथ आ जाए जनवरी से लेकर दिसंबर तक, तो आपने उनसे पहले सिंस लगाना है। फिर इसी तरह यस्टरडे से भी पहले। इसी तरह घड़ी का कोई भी टाइम हो, सुबह शाम का, यानी AM PM हो,
कि वो सुबह से ऐसा कर रहा है, या इस तरह के कोई भी फिक्रे आ जाए, या फिर वो 5 बजे, 6 बजे, 10 बजे, 5 o'clock, 6 o'clock आ जाए, तब भी आपने सिंस का इस्तेमाल करना है। फार जो है, ये जो ड्यूरेशन होती है, मीन्स के जो चीज़ काउंटिंग में आ जाएगी, जहाँ पर आपको डिजिट्स नज़र आएंगे इंग्लिश में लिखे हुए, जो आपको फिगर्स नज़र आएंगे, 3 years, 4 minutes, 6 hours, इस तरह से जितना भी आ जाता है, या फिर बहुत लंबे अरसे से, फॉर अ लॉन्ग टाइम, बहुत सालों से, फॉर मैनी ईयर्स, इन सब के साथ भी आपने फॉर लगाना है। ये कन्फ्यूजन अगर दूर हो जाए आपकी सिंस और फॉर कहाँ लगना, तो बाकी आई थिंक वेरी इजी है। इजी तो खैर ये भी है। तो अब हम पहली एग्जांपल कर लेते हैं कि वो बुध से टीवी मरम्मत कर रहा है। तो यहाँ पर हमें पता चल गया कि एक तो काम रहा है, जारी है और प्रेजेंट में है, और यहाँ पर उसने हमें एक टाइम बता दिया, एक दिन बता दिया कि फ़लाँ दिन से ये काम जारी है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने देखना सब्जेक्ट क्या है, वो है रहा है से पता चला कि वो मेल है। ही के साथ मैंने बताया था आपको थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ हैज़ का इस्तेमाल होता है। यहाँ पर हमने लिख दिया हैज़ और साथ लग गया बीन। अब हमने देखना है कि इसमें वर्ब क्या है, मरम्मत करना, रिपेयर करना। तो फर्स्ट फॉर्म लग गई रिपेयर की। साथ साथ बेशक आप ऊपर जो फार्मूला लिखा है उसको कंपेयर कर सकते हैं कि एम आई गोइंग राइट। उसके बाद देखें कि ही हैज़ बीन रिपेयरिंग, किस चीज़ को वो ठीक कर रहा है। ऑब्जेक्ट यहाँ पर हमने ढूंढना है, वो है टीवी। टीवी ने सामना किया इस वर्ब का, इस मरम्मत का, तो यहाँ हमने लिख देना है टीवी। ही हैज़ बीन रिपेयरिंग टीवी बुध से। अब यहाँ पर ध्यान मारें तो आपको पता चल जाएगा कि ये एग्जाम्पल सेकंड लिखी हुई है कि कोई भी वीकडे आ जाए उसके साथ सिंस इस्तेमाल होगा। सिंस वेंसडे, चूँकि ये डे का नेम है इसलिए हमने उसका पहला लेटर कैपिटल रखना है। अब उसके बाद दूसरा फिक्र है तमाम मुसलमान यकम रमज़ान से रोज़े रख रहे हैं। अब यहाँ पर हमने देखना है जी सब्जेक्ट क्या है। सब्जेक्ट है तमाम मुसलमान, ऑल द मुस्लिम्स अब यहाँ पर देखें कि यकम रमज़ान से रोज़े रख रहे हैं। अब वो काम क्या कर रहे हैं, रोज़े रख रहे हैं, और ये प्लूरल है, प्लूरल है तो साथ हैव आएगा और साथ बीन आएगा। ऑल द मुस्लिम्स हैव बीन। अब वो काम क्या कर रहे हैं, रोज़े रख रहे हैं। फास्टिंग, फास्ट प्लस ING, फास्टिंग, यकम रमज़ान से, सिंस, अब ये हमारे पास डेट आ गई, फर्स्ट ऑफ रमज़ान, फुल स्टॉप। अब आगे आ जाता है जी नेक्स्ट फिक्र है, मैं सुबह से सवाल निकाल रहा हूँ। इनका सवाल निकालना मीन्स उसे हल करना, सॉल्व करना। तो यहाँ पर सब्जेक्ट है आई। अब फर्स्ट पर्सन होगा तो जो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर होगा उसके साथ क्या आएगा, हैव। आई हैव बीन। अब यहाँ पर वर्ब क्या है, निकालना मीन्स सॉल्व करना। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास सॉल्व। अब मैंने आपको प्रेजेंट कंटिन्यूस कराते हुए भी ये बात बताई थी कि जब भी किसी ऐसा वर्ब हो जिसके एंड पर ई आ जाए और ING लगाना हो तो ई को कैंसिल कर देते हैं। इसी तरह एक और बात बताई थी कि अगर तो किसी वर्ब को, कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जिनके एंड पर वाई आ जाता है, तो जब उसके साथ आप ING लगाएंगे तो फिर वो जो आपका स्टडिंग बन जाएगा। इसी तरह ये जो कुछ ऐसे होते हैं जिनके एंड पर ई आता है, आई हैव बीन सॉल्विंग। क्या सॉल्व कर रहा है जी, वो क्वेश्चंस।
सुबह से। अब यहाँ पर आपके सामने एग्जांपल लिखी होगी, देख सकते हैं, कोई भी वीक का डे आ जाए, सुबह को शाम का टाइम आ जाए तो सिंस लगता है, सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट अब हमारे पास आ गए, अच्छा अब हम इसको नेगेटिव करना होगा, तो जब भी आपको मैंने बताया नेगेटिव करना हो पॉजिटिव सेंटेंस को, तो उसके हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देते हैं। तो यहाँ पर जो इसका हेल्पिंग वर्ब है आ जाएगा ही हैज़ नॉट बीन, वो मुझसे टीवी मरम्मत नहीं कर रहा है, ही हैज़ नॉट बीन रिपेयरिंग टीवी सिंस वेंसडे। अगर ये नेगेटिव होता, तमाम मुसलमान यकम रमज़ान से रोज़े नहीं रख रहे हैं, ऑल द मुस्लिम्स हैव नॉट बीन फास्टिंग सिंस फर्स्ट ऑफ रमदान। इसी तरह अगर ये भी नेगेटिव होता कि मैं सुबह से सवाल नहीं निकाल रहा हूँ, आई हैव, जी बिल्कुल ठीक, नॉट बीन सॉल्विंग क्वेश्चंस सिंस मॉर्निंग। अब नेक्स्ट आ जाता है क्या शाम से बारिश हो रही है। अब ये सवालिया फ़िक्रा, इसमें हमने देखना है कि क्या कोई क्वेश्चन वर्ड है, क्यों, कब, कहाँ, कैसे नहीं है। अगर आपके माइंड में ये कन्फ्यूजन है कि ये जो क्या है इसका तर्जमा वर्ड होना चाहिए, हम सिर्फ उर्दू में इस तरह बोलते हैं सवाल बनाने के लिए, अगर डबल क्या आ जाए तो तब उसको वर्ड में आपने तर्जमा करना है। तो यहाँ पर चूंकि ऐसा कुछ भी नहीं है, तो हम यहाँ पर डायरेक्टली जो है वो हेल्पिंग वर्ब लिख देंगे, हैज़ या हैव। अब चूंकि बारिश जो है वो सिंगुलर है, तो इसके लिए हैज़ का इस्तेमाल ही होगा, हैज़। और जो बारिश है यहाँ पर सब्जेक्ट है और बेजान चीज़ है, तो इसलिए हमें पता है कि इसके लिए हम इट यूज़ करते हैं, हैज़ इट बीन। अब यहाँ पर काम क्या हो रहा है, रेन हो रही है, और प्लस हम इसके साथ आईएनजी लगा देंगे तो ये बन जाएगा रेनिंग। हैज़ इट बीन रेनिंग शाम से, सिंस, शाम से है तो सिंस इवनिंग, क्वेश्चन मार्क। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या वो 10 मिनट से दरवाजे पर दस्तक दे रही है। अब यहाँ पर देखिए कि हमारे पास आ गई ड्यूरेशन 10 मिनट से, काउंटिंग में एक चीज़ आ गई, इसलिए यहाँ पर फॉर का इस्तेमाल होगा। अब चूँकि यहाँ पर कोई क्वेश्चन वर्ड नहीं है ऐसा, तो इसलिए हम फिर डायरेक्ट जो है हेल्पिंग वर्ब पे आ जाएंगे। चूँकि वो सिंगुलर है सब्जेक्ट जो लड़की है, इसलिए हैज़ लिखेंगे, और उसका नाम यानी कि उसका प्रोनाउन है शी बीन। अब वो काम क्या कर रही है, दस्तक देना, नॉक प्लस आईएनजी, नॉकिंग। काम क्या कर रही है, नॉकिंग एट द डोर 10 मिनट से, फॉर 10 मिनट्स। अब नेक्स्ट हमारे पास एक और है इंट्रोगेटिव फिक्रा, कहता है वो कब से नारे लगा रहा है। अब यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन वर्ड आ गया, कब से। अब जब भी इस सेंटेंस को आपने समझना है, कब से आ जाए, तो जो आपने सिंस एंड पे लगाना था तो आप लगा लेंगे शुरू में, आप इसको इस तरह लिखेंगे, सिंस व्हेन। अब जब कब से आ जाए तो आपने उसको जो व्हेन है, कब का तर्जमा, वो पहले नहीं लिखना, यानी फिर आपने इस फार्मूले को फॉलो नहीं करना, व्हेन से पहले आपको सिंस लगाना पड़ेगा, सिंस व्हेन। अब बाकी वैसे ही। अब चूंकि वो जो है सिंगुलर है, तो यहाँ पर आ जाएगा हैज़, सिंस व्हेन हैज़ ही बीन, क्या काम कर रहा है जी, नारे लगा रहा है, नारे लगाना, रेज द स्लोगन्स। यहाँ फिर देखें ये वर्ब के एंड पर ही आता है, रेज हमने वो ख़त्म करके आईएनजी लगा दिया, सिंस व्हेन हैज़ ही बीन रेजिंग द स्लोगन्स, क्वेश्चन मार्क। अब वो जो एंड पर था, सिंस फॉर टाइम ड्यूरेशन, वो यहाँ पर आ गया ऊपर, इसलिए अभी हमें लिखने की उसको ज़रूरत नहीं है। अभी अगर हम इसको नेगेटिव कर दें, ये जितने इंट्रोगेटिव फिक्रे हैं, तो हमने किसके बाद नॉट लगाना है, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है। यहाँ पर इट है,
अगर ये ऐसे होता कि आज शाम से बारिश नहीं हो रही है तो होना था हैज़ इट नॉट बीन रेनिंग। इसी तरह अगर होता कि क्या वो 10 मिनट से दरवाजे पर दस्तक नहीं दे रही है, हैज़ शी नॉट बीन नॉकिंग एट द डोर फॉर 10 मिनट्स। इसी तरह अगर ये भी नेगेटिव होता वो कब से नारे लगा रहा है, तो ये होना था सिंस व्हेन हैज़ ही नॉट बीन रेजिंग स्लोगन्स। अब एक और फिक्रा अगर जो मैं हर दफ़ा आपको करवाता होता हूँ कौन से, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, है तो वो ईजी है लेकिन बार बार करने से हमें क्या फ़ायदा होगा कि आसानी हो जाएगी। कौन 10 मिनट से शोर कर रहा है। अब यहाँ जब भी मैंने आपको बताया कौन आ जाए तो वही सब्जेक्ट होता है। हु जो है वो डबल काम करता है, क्वेश्चन वर्ड का भी और सब्जेक्ट का भी। तो शुरू में आपने लिख दिया हु। अब वैसे बाकी जो ये वाला फार्मूला है सिंपल वाला पॉजिटिव वाला, हु हैज़ बीन मेकिंग नॉइज 10 मिनट से। अब चूँकि काउंटिंग में आ गया तो हम लिखेंगे फॉर 10 मिनट्स। दोबारा सुन लें, जब भी हु यानी कौन आ जाए उसका तर्जमा हु होगा, फिर वही सब्जेक्ट भी होगा, इसलिए जब हम हु लगाएंगे तो बाकी पॉजिटिव सेंटेंस वाला हम फार्मूला लगा देंगे तो हमारा वो फिक्रा ठीक हो जाएगा। तो जी ये थी आज का हमारी लेक्चर था। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं जी। अल्लाह हाफिज़।